का गलत शब्द, इस तरह का गलत मानसिकता एक पार्टी ने सबके अंदर फैलाया है। हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन हम लोग किसी पार्टी के सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, सच्चे हिंदू हैं। और हमारा हिंदू समाज सिखाता है कि हर धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने यही किया है, लेकिन 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, एक नया हिंदुस्तान इन्होंने बना दिया है, जिसमें नफरत की राजनीति हो रही है। कोई विकास की बात नहीं होगी, कोई रोटी, सड़क, महंगाई, विद्यालय, अस्पताल, इसकी कोई बात नहीं होगी, केवल हिंदू मुसलमान की बात होगी। तो ढाका इस बार एक ऐतिहासिक फैसला दे, इसके लिए मैं आप लोगों से दुआ की दरखास्त करता हूं कि मैं खुद एक हिंदू का बेटा हूं और एक मुसलमान की पार्टी से लड़ रहा हूं। तो ये तो तय है कि ढाका में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा। ढाका में चुनाव होगा तो विकास की बात होगी, संघर्ष की बात होगी, कैसे हमारे सड़कें ठीक होंगी, कैसे हमारे मुद्दे ठीक होंगे। आज 40 से 50 हजार लोग हमारे बंबई में काम कर रहे हैं। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए, और मैंने संकल्प लिया कि पहला काम विधायक बनने के बाद यही करूंगा कि जो कारखाने हैं, जो हमारे नौजवान भाइयों के पास काबिलियत है, सिलाई की काबिलियत है, और जाकर के जो बैग मुंबई में बना रहे हैं, और जो पैसा कमा रहे हैं, आधा पैसा भाड़ा में, आधा पैसा किराया में, आधा पैसा खाने में बर्बाद कर दे रहे हैं। अगर वही कारखाने बैग के अगर यहाँ खुल जाए, वो 30,000 40,000 लोगों को अगर यही हम लोग काम दे दें, और वो जो पैसा कमाएगा यही खर्च करेगा, किसी किराना के दुकानदार से किराना लेगा, पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराएगा, और सब लोग का उसमें फायदा होगा। तो पहला मेरा संकल्प है, क्योंकि बंबई के लोग खास करके MIM के दीवाने हैं, और इस पार्टी में मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं, हमारे पार्टी में दीवाने होते हैं। अब बाकी पार्टी के 100 कार्यकर्ता से ऊपर हमारे पार्टी का एक दीवाना है। हमारी पार्टी का एक दीवाना दूसरी पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं पे भारी। तो ये ताकत है मेरे पास। जो नहीं जानते हैं, जो नहीं समझते हैं, वो समय आने पे समझ जाएंगे। लोकसभा का चुनाव ट्रेलर था, अब आपको असली फिल्म दिखाएंगे। एक हिंदू होकर के इस पार्टी की ताकत को मैं समझ गया हूं, इसलिए इस पार्टी में शिद्दत से काम कर रहा हूं और इस पार्टी का भविष्य देख रहा हूं। खुद मैंने इंजीनियरिंग किया, MBA किया, 8 साल नौकरी किया बाहर में। बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी के अंदर काम कर रहा हूं, जिसके पास विजन है, दूरदर्शिता है। अख्तर उल ईमान साहब जैसे ईमानदार व्यक्ति के अंदर काम कर रहा हूं, जिनको तोड़ने के लिए हमारी पार्टी के 5 विधायक थे, 4 को तोड़ा, लेकिन 1 को नहीं तोड़ पाए। हमारे अख्तर उल ईमान साहब को नहीं तोड़ पाए। करोड़ों रुपए का ऑफर दिया, बड़ा बड़ा मंत्रालय का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने लात मारा उस ऑफर को, अपने ईमान को सबसे ऊपर रखा। मैं भी एक राजपूत का बेटा हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, संघर्ष कर रहा हूं, संघर्ष करता रहूंगा। जो सम्मान मुझे मिल रहा है वो किसी भी विधायक और MP से बड़ा सम्मान है। राणा रणजीत सिंह की पहचान अब केवल ढाका विधानसभा तक नहीं है, पूरे देश के मुसलमान मेरी तरफ देख रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सम्मान है। एक क्रांतिकारी फैसला ढाका की विधानसभा देगी,